हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीबीएसई स्कूल की तर्ज पर झारखंड में जल्द खुलेंगे सरकारी स्कूल, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम में सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य भर में अगले साल निजी विद्यालयों से भी बेहतर सरकारी स्कूल खोलेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। शिक्षकों को इसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीबीएसई पैटर्न पर इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा और इन स्कूलों में राज्य के गरीबों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से कोडरमा जिले में करीब 374 करोड़ की लागत वाली 519 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसमें 174 करोड़ 22,68,000 की 355 योजनाओं का शिलान्यास और 119 करोड़ 92,64,000 रुपए की 159 योजनाओं का उद्घाटन शामिल हैं। वहीं करीब 22 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। 20 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। आने वाले समय में दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए सरकार कुछ सौगात दे सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के मुताबिक 20 अक्टूबर यानी गुरुवार को आयोजित इस बैठक में कम से कम 1 दर्जन अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बैठक का आयोजन शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगा। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के कैबिनेट सभागार में बैठक होगी। गौरतलब है कि इस मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन सहित सभी विभागों के मंत्री, विभागीय सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। मवेशी तस्करी से जुड़े बड़े गिरोह का खुलासा, 10 ट्रक जब्त, दर्जन भर लोग हिरासत में, 150 से ज्यादा मवेशी बरामद। मवेशी तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह रैकेट लंबे समय से मवेशी तस्करी का काम कर रहा था। इस बार पुलिस के एक्शन से इन तस्करों की कमर टूट गई है। धनबाद NH2 के रास्ते गौ तस्करी के धंधे में जुड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है और जेल भेज दिया है। गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर लटानी के निकट पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी कुलदीप राज टोपो के नेतृत्व में पशुओं से लदी 10 ट्रकों को जब्त किया गया है। जब्त ट्रकों में तकरीबन 150 के आसपास जानवर मिले हैं, जिन्हें बंगाल भेजे जा रहे थे। मौके पर पुलिस ने 3 ड्राइवर समेत दर्जन भर कारोबारियों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार यूपी और बिहार से धनबाद होकर हर दिन लगभग 12 करोड़ की कीमत की गाय, बैल, बछड़े बंगाल भेजे जाते हैं। कोबरा और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन, बूढ़ा पहाड़ से मिला विस्फोटकों का जखीरा। दशकों तक भाकपा माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है। अब झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से बूढ़ा पहाड़ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी बूढ़ा पहाड़ पर जबरदस्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस बरामद किए गए हैं। कोबरा और सीआरपीएफ जवानों के संयुक्त रूप से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान बूढ़ा पहाड़ से 22 आईडी, 7 वायरलेस सेट जो है 2 VHF यूजर, 279 कारतूस, 3 हैंड ग्रेनेड, 26 डेटोनेटर, 12 बैटरी, 9 आईडी मैकेनिज्म के साथ 7 नक्सलियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रोजमर्रा के सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी। इसी गुप्त सूचना के आधार पर बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधि बनाएंगे भाजपा की सरकार, कपिल मोरेश्वर पाटिल। राजधानी के हरमू मैदान में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मौका था नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का। भाजपा ने राज्य के नवनिर्वाचित 5361 पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में अहम रोल निभाएंगे। गाँव की सरकार झारखंड में भाजपा की सरकार जरूर लाएगी। कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में 50% से अधिक सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है समर्थक जीतकर आए हैं। यह केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी और संकल्पित तरीके से गांव में लागू कर और गांव को संवारने में अहम रोल अदा कर उदाहरण बन सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधि वोट नहीं, वोट हासिल करने के नजरिए से काम करें।
गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया न्योता। सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को है चिंतन शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्योता भेजा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का न्योता स्वीकार किया है या नहीं। दरअसल 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसमें राज्यों के गृह मंत्रियों को बुलाया गया है। अब चूंकि झारखंड के गृह मंत्रालय सीएम हेमंत सोरेन के पास है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन्हें ही न्योता भेजा है। किस्को के बीडीओ अनिल कुमार मिंज, कंप्यूटर ऑपरेटर परमानंद कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने किस्को के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ अनिल कुमार मिंज व एससी विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर परमानंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि 15वें वित्त आयोग से अनुशंसित पंचायत समिति मद से संचालित नावाडी गांव में वर्ष 2021-22 में नाली निर्माण योजना के नाम पर लाभुक से रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी द्वारा नारी निवासी अशफाक अंसारी द्वारा बीडीओ अनिल मिंज को 20,000 रुपए तथा कंप्यूटर ऑपरेटर परमानंद कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम द्वारा बीडीओ के किस्को स्थित 2 घरों में भी छापेमारी की गई। वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद एसीबी की टीम गिरफ्तार अधिकारी एवं ऑपरेटर को अपने साथ रांची ले गई। बताया जाता है कि एसीबी की टीम सोमवार सुबह से ही किस्को थाना पहुंची थी। इसके बाद से छापेमारी की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई थी। झारखंड के 3,000 कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी। झारखंड के कॉलेजों में अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण तय होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ यह संशोधन अधिसूचित होकर लागू हो गया है। अभी तक कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्णय किया जाता था तथा इसी के अनुरूप नियुक्ति होती थी। यह संशोधन यूजीसी के दिशा निर्देश पर किया गया है। इस संशोधन विधेयक की स्वीकृति मिलने के साथ ही झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 3,000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा, टेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट, जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ तथा पीएचडी में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मेयर ने की समीक्षा, दिवाली से पहले सभी वार्डों में सफाई कार्य पूरा करने का निर्देश। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कार्यों की समीक्षा की। बैठक में दिवाली से पहले सभी वार्डों में सफाई कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। यह भी कहा है कि छठ महापर्व को लेकर घाटों की सफाई में जुट जाएं, आसपास चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराएं। समीक्षा बैठक के बाद मेयर ने कहा है कि निगम क्षेत्रों में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर विजिट कर रही है। सभी वार्डों में कोल्ड फॉगिंग व लार्वासाइड और टेमीफास केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया जा सके। कैदी वार्ड की सुरक्षा होगी बेहतर, बाहरी ग्रिल को किया जाएगा सील। रिम्स के कैदी वार्ड से 2 कैदियों के फरार होने की वारदात के बाद रिम्स के कैदी वार्ड की सुरक्षा को और पुख्ता करने की कयावत शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मंगलवार को रांची एसएसपी किशोर कौशल खुद रिम्स अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने रिम्स कैदी वार्ड का निरीक्षण किया और यहां की सुरक्षा की खामियों का जायजा लिया। एसएसपी ने तमाम खामियों को भी चिन्हित किया जिसकी वजह से अक्सर कैदी फरार हो जाते हैं। निरीक्षण के दौरान जहां एक तरफ सीनियर एसपी ने कैदी वार्ड की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ वैसे पुलिस कर्मियों और अफसर जिनकी लापरवाही वजह से दोनों कैदी फरार हुए हैं, उन्हें जमकर फटकार लगाई। एसएसपी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं होगी तो कार्रवाई और बड़ी होगी। साहिबगंज डीसी को हाईकोर्ट की फटकार, कटिहार डीएम पर अवमानना केस दर्ज करने का आदेश। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कटिहार बिहार जिले के डीएम उदयन मिश्रा पर अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में सशरीर हाजिर नहीं होने पर यह आदेश दिया गया है। गंगा नदी में मालवाहक जहाज परिचालन की अनुमति नहीं देने से जुड़े मामले में अदालत में साहिबगंज डीसी एवं कटिहार के डीएम को हाजिर होना था। रांची पुलिस ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले को किया गिरफ्तार। पीएलएफआई से जुड़ा है मास्टरमाइंड।
तूपुदाना क्षेत्र में फैक्ट्री चलाने वाले कारोबारी पवन सिंह से 2 करोड़ की रंगदारी मांगा गया है। पवन सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। इस मामले में रांची पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिवशंकर केसरी मास्टरमाइंड हैं, जो नक्सली संगठन PLFI से जुड़े हैं। SSP किशोर कौशल ने बताया है कि नक्सली शिवशंकर केसरी ने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार जो है अपराधियों के पास से कई जो है मिल मालिक, कंपनी के ठेकेदार और जमीन कारोबारियों की सूची मिली है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने रंगदारी मांगने के लिए मिल मालिकों की सूची तैयार की थी। इसके साथ ही पता चला है कि आरोपियों ने कई मिल मालिकों से रंगदारी की भी वसूली कर चुके हैं। हालांकि जो है रंगदारी देने वाले उन मिल मालिकों के नाम का पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाया है। SSP किशोर कौशल ने बताया है कि PLFI का एरिया कमांडर राजेश गोप के इशारे पर आरोपियों ने जो है कारोबारी से जो है रंगदारी मांगी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसको लेकर जेल में बंद नक्सलियों से भी पूछताछ की जाएगी। जेल में ही मनेगी पंकज मिश्रा की दिवाली, जमानत पर जवाब के लिए ईडी को मिला वक्त। साहिबगंज में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में ही दिवाली मनाएंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने समय देते हुए 29 अक्टूबर को ईडी को अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अब पंकज मिश्रा की बेल पिटीशन पर 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बोकारो में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के भारत एकता कोऑपरेटिव के पास के जंगल में छापेमारी की। छापेमारी में मौके से भारी मात्रा में जावा महुआ 50 लीटर महुआ शराब को जब्त करते हुए शराब बनाने वाली भट्टी को नष्ट किया गया है। हालांकि अवैध शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। कोलकाता में गूंजा हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इरफान को झारखंड लाने पर अड़े युवा। झारखंड के विभिन्न जिलों से मंगलवार को 500 से अधिक युवाओं का जत्था कोलकाता पहुंचा। यहां युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक इरफान अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इरफान अंसारी को कोलकाता से झारखंड लाने की मांग कर रहे थे। युवाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि झारखंड के कुछ नेता यहां प्रतिदिन कोयला तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हमारे विधायक इरफान अंसारी के महज 48 लाख रुपए को कैश कांड का रूप देकर साजिश के तहत फंसा गया है। युवाओं ने जो कांग्रेस और झामुमो नेतृत्व से विधायक इरफान अंसारी को अपने साथ वापस जामताड़ा ले जाने की मांग कर रहे थे। इनका कहना है कि कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्शल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप बेकसूर हैं। इन्हें साजिश के तहत फंसा गया है। युवाओं ने कहा कि जनता इस साजिश को अब समझ चुकी है। षड्यंत्रकारियों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। खेल मंत्री ने गोल्डन गर्ल आशा को किया सम्मानित, कहा 2024 ओलंपिक की करे तैयारी। कुवैत में आयोजित 4th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य के गुमला जिले की आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर का स्वर्ण पदक अपने नाम कर राज्य एवं देश का नाम रोशन किया है। रांची पहुंचने पर आशा किरण बारला का स्वागत खेल मंत्री हाफिजुल हसन के आवास में गुलदस्ता एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने पुरस्कार राशि एवं उच्च कोटे की खेल किट देने का निर्देश दिया है। साथ ही बारला को 2024 ओलंपिक की तैयारी करने को कहा है। इस अवसर पर खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, उप निदेशक जो है धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, प्रशिक्षक जो है आशु भाटिया, एथलेटिक्स संघ की जो है शिवशंकर पांडे। सब्जी बाजार में पूर्व भाजपा नेता राकेश सिंह पर चलाई गई गोली, एक दुकानदार भी घायल। जमशेदपुर शहर के साक्षी थाना क्षेत्र में बसंत टॉकीज के पास स्थित सब्जी बाजार में अपराधियों ने पूर्व भाजपा नेता राजेश सिंह को दिन दहाड़े गोली मार दी। पूर्व भाजपा नेता राजेश सिंह बानगो के बालीगुमा के रहने वाले हैं। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली भाजपा नेता राकेश सिंह को छूकर निकल गई, वहीं दूसरी गोली उनके पैर में लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग के प्रयास से उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं गोली चलने की घटना से सब्जी बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि साक्षी सब्जी मंडी में पूर्व भाजपा नेता राजेश सिंह सब्जी ले रहे थे। उसी वक्त 2 नकाबपोश अपराधियों ने उन पर टारगेट करते हुए गोलियां चलाई। एक गोली मैगजीन में ही फंस गई, जबकि दूसरी गोली राजेश सिंह के पैर में जा लगी। इस दौरान जो है सब्जी बाजार में मौजूद एक व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिसकी पहचान साक्षी मस्जिद के पास जूता दुकान चलाने वाले मोहम्मद मुमताज के रूप में की गई है। उन्हें भी पैर और पेट में छर्रा लगा है।
धनबाद के वासेपुर के युवाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को उठाया, कर रही है पूछताछ। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर जो गनी मोहल्ला में रविवार 16 अक्टूबर की रात 2 युवाओं की हत्या के मामले में पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस हत्या का कारण प्रेम प्रसंग मानकर चल रही है। मंगलवार को भी पुलिस ने वासेपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार 17 अक्टूबर को भी पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला समेत 7 युवाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में महिला को छोड़ दिया गया। पुलिस सभी से बैंक मोड़ थाना में पूछताछ कर रही है। टीपीएससी ने पलामू के सतबरवा इलाके में चिपकाया पोस्टर, पुलिस ने शुरू किया सर्च अभियान। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में टीएसपीसी नक्सली संगठन ने कई बातों का जिक्र किया है। हालांकि पोस्टर चिपकाए जाने की जानकारी मिलने के बाद चौकीदार ने पोस्टर को फाड़ दिया। सतबरवा थाना क्षेत्र के तुम्बा गाड़ा में यह पोस्टर लगाया गया था। मंगलवार को दोपहर बाद स्थानीय ग्रामीणों की नज़र टीएसपीसी द्वारा लगाए गए पोस्टर पर पड़ी थी। फिर स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी चौकीदार को दी। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार पोस्टर लगाने वाले नक्सलियों की तलाश की जा रही है। पोस्टर में कई बातों को लिखा गया है, जिसमें जंगल की कटाई को बंद करने और बिचौलियों ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पोस्टर में जमीन की दलाली करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टर को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दक्षिणी कोयल संघ जोन कमेटी ने लगाया है। नहीं थम रहा अवैध कोयला और बालू का कारोबार। धनबाद के मुगमा क्षेत्र में 4 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के मुगमा क्षेत्र में अवैध कोयला और बालू कारोबार नहीं थम रहा है। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस, सीआईएसएफ और खनन विभाग की संयुक्त छापेमारी में 3 बालू और 1 कोयला लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस मामले में चारों ट्रैक्टर के मालिक, चालक एवं संगठित गिरोह के सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाबालिग बनी मां, ऑटो चालक पर लगा यौन शोषण का आरोप। पलामू जिले के मेदिनीनगर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की मां बनी है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। वह डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास चावल चुनकर अपना गुजारा करती थी। सोमवार की रात कुछ अज्ञात लोग उसे शहर के एमएमसीएच अस्पताल में छोड़कर चले गए, जहां उसने देर रात एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मामले में एक ऑटो चालक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। विधायक दीपिका पांडे को नोटिस जारी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो प्रतिवादी संख्या 2 महागामा के विधायक दीपिका पांडे को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को समय के अभाव के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। 14 चक्का ट्रक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, हेल्पर की मौत, ड्राइवर घायल। टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। पलामू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खड़ी ट्रक को 14 चक्के की ट्रक ने टक्कर मारते हुए 20 फीट तक खींच लिया और स्कूल कैंपस में खड़ी कार को चपेट में लेते हुए स्कूल के किचन की दीवार से जा टकराई। अगर कार बीच में नहीं आती तो रसोई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती। रसोई में भरे हुए गैस सिलेंडर के साथ साथ कई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे, जिससे यह हादसा और बड़ा हो सकता था। रामगढ़ कॉलेज के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। आक्रोशितों ने रामगढ़ रांची मार्ग को घंटों किया जाम। रामगढ़ कॉलेज के निकट सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार प्रियंका नामक एक महिला की मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने रामगढ़ रांची मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।